बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 48वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम नज़्म को मंशा और मकसद के हवाले से समझ कर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सके। ठीक है, यानी कि नज़्म को हमने पढ़ना है दुरुस्त उतार चढ़ाव के साथ, रवानी के साथ, उसके मकसद को जान के। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ और मफ़हूम किसे कहते हैं। ठीक है, हर लफ्ज़ की अपनी एक जान होती है। मुश्किल अल्फाज के मानी समझे बगैर उनकी दुरुस्त अदाई, ये अदायगी नहीं है, अदाई, ठीक है, के बगैर नज़्म का असल असर पैदा नहीं होता। यानी कि जितने भी आपके पास अल्फाज है, मुश्किल अल्फाज है, नज़्म के अंदर आ जाता कोई भी लफ्ज़, जब तक आपको उसका मानी जो है वो समझ नहीं आएगा, आप उनको दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अल्फाज की अदाई, ठीक है, अल्फाज की अदाई वाज़े, साफ और पुरएतमाद होनी चाहिए। यानी कि जो भी अल्फाज आपने इस्तेमाल करना है, बोलना है, ज़बर ज़ेर पेश को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने ज़ुबान से उसको सही अदा करना। ठीक है, अगर मुश्किल है तो आप उसके हिजे कर लें, जिस तरह ये आईने में आप देख लें सामने स्लाइड पे हमने मुस्तहकिम ये लफ्ज़ है। ठीक है, अब इसको मुस्तहकिम पढ़ेंगे या मुस्तहकम पढ़ेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। अब इसके हमने क्या किए, हिजे कर दिए, मुस को अलग कर लिया, ते और हे को अलग कर लिया, काफ और मीम को अलग कर दिया। अब इसको हम इकट्ठा जब इस तरह हिजे करके इसको मुकम्मल करेंगे तो हमें एराब, दुरुस्त तलफ़ुज़ और हम इसको अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि नज़्म को पढ़ना ले और आहंग के साथ। कि नज़्म पढ़ना आम बातचीत से मुख्तलिफ होता है, जज्बात का इजहार। ठीक है, यानी कि आपने अपने जज्बात का इजहार करना है, उसके लिए दुरुस्त उतार चढ़ाव, दुरुस्त उतार चढ़ाव यानी कि कहाँ आपने आवाज़ को धीमा करना है, कहाँ आपने आवाज़ को बुलंद करना है। एक होती है नज़्म, एक होती है नसर। ठीक है, नज़्म जो होती है वो एक अलग तरीके से पढ़ी जाती है तरन्नुम के साथ। ठीक है, यानी कि उसको ले के साथ पढ़ते हैं उसको। ठीक है, हमद है, नात है, आप यूट्यूब से जाएं, वहाँ जो कोई भी नज़्म या तराना आप सुनते हैं, ठीक है, नात सुनते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। ठीक है, यानी कि बयान करने का। एक होती है नसर। नसर किसे कहते हैं, जिस तरह मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इसी तरह आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, और रोज़मर्रा हम जितनी भी बात करते हैं ये नसर। इसको करने का, बोलने का अंदाज अलग है, आम है, रोज़मर्रा जिस तरह हम बात करते हैं। एक होती है नज़्म। ठीक है, उसको हमने जब पढ़ना इस तरीके से नहीं पढ़ना जिस तरह मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, उसका एक अलग तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद नज़्म ख़्वानी के आदाब और तरीके। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, नज़्म ख़्वानी होता है नज़्म को पढ़ना, ख़्वानी पढ़ना। ठीक है, उसके आदाब और तरीके। सबसे पहले आपने आवाज़, फितरी उतार चढ़ाव, ठीक है, नज़्म के अंदर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा चीखना या गुनगुनाना इसके अंदर नहीं होता। जिस्मानी हरकत, पुरवकार और पुरसकून अंदाज में आपने नज़्म को पढ़ना है, गैर ज़रूरी तौर पे हिलना नहीं है। ठीक है, ये जो नहीं करने का वो साइड पे लाल रंग से लिखे हुए। ठीक है, नज़रों का राब्ता, सामीन की तरफ देखना नज़्म जब आपने पढ़नी है, और उसके बाद जो नहीं करना, ज़मीन या छत को तकना नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम महारतें अगर आप इसको एक साथ करेंगे तो दुरुस्त तलफ़ुज़, बेहतरीन आहंग और मुनासिब जिस्मानी हरकत के साथ आप एक शानदार नज़्म ख़्वानी आप कर सकते हैं। ठीक है, कि तलफ़ुज़ को देखें, हरकत व सकनात को, आहंग को, और इसको एक एक दफ़ा इसकी मशक़ करें। तो अब आप जो है वो ये करना है काम के पूरी क्लास को जो मुतालिका असातिज़ा 3 ग्रुप के अंदर तकसीम करें। हर ग्रुप में एक मखसूस बंद दें जो साबिका यानी कि हमारा मुतालिका सबक है, नज़्म है। उसके बाद फिर आपने मकसद, तलफ़ुज़, आहंग और हरकत के साथ इसको मुकम्मल करना है। ठीक है, ये सरगर्मी होगी, किस तरह पढ़ते बच्चे असातिज़ा जो है वो देखेंगे, उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाएंगे, अदा किस तरह करते, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर ये जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो तदरीसी जांच आप करें, निखार करें। तो हमारा आज का लेक्चर जो है इसी तरह ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।